हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल फैमिली टैरो। तो आप सभी का स्वागत है फिर से द सोल फैमिली टैरो में। और आज भी एक बार फिर एक नई रीडिंग के साथ हाजिर हैं आपके सामने, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो उसके साथ उसका क्या चल रहा है इस समय। ठीक है, तो एक इंट्यूटिव रीडिंग है जो कि टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल जो भी हो आप ये देख सकते हैं। हो सकता है पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए हो, उसको रखिएगा, बाकी को लेट गो कर दीजिएगा। और यस, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए, उनके फेस विजुलाइज कर लीजिए, जैसे भी आपको याद आते हैं वैसा आप कर लीजिए। तब तक मैं कार्ड स्प्रेड करता हूँ आपके। ठीक है, इंट्यूटिवली देखिएगा, कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो एक कार्ड तो इसी को ले लेते हैं। डेथ का कार्ड आया है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का दिख रहा है, द वर्ल्ड दिख रहा है, एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ बॉटम ऑफ डेक देखें तो द हेरोफेंट का कार्ड है। ठीक है गाइस, तो ये कार्ड होप आपको सारे अच्छे से विजिबल हैं। तो यहाँ पे जो मुझे राशियाँ नज़र आ रही हैं, स्टार साइड जो आपके नज़र आ रहे हैं, वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, ये सारे स्टार साइड हैं, सारे साइन हैं जो आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आप दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये सारे आपके कार्ड्स यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड्स निकल के आया है बिल्कुल नाइट ऑफ सोर्ड्स का, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका ये पार्टनर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये कहीं ना कहीं दो लोगों में कंफ्यूज है, थर्ड पार्टी और आपके बीच में कंफ्यूज चल रहा है। हो सकता है ये रिलेशन आप इनका थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है ये और कोई पर्सन इनका हो, पेरेंट्स फैमिली में कोई हो, जो ये हो सकता है। बट मेजरली यहाँ पे थर्ड पार्टी ही नज़र आ रही है। ये उन दो लोगों में कंफ्यूज्ड हैं, उन दो लोगों में ही कॉम्प्लिकेटेड इनकी लाइफ चल रही है। कहीं कहीं बार तो ये आपको भी कंफ्यूज कर देते होंगे, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि क्या ही है ये। ठीक है, बट यस, ये पर्सन अभी दो पार्टियों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या तो आप में या किसी और में। ठीक है, और आप अभी इनको नोटिस भी कर रहे होगे कभी कभी, जब ये आपको ये टाइम देते हैं, ठीक है, तो छुप छुप के कहीं इधर उधर बात कर रहे हों। हो सकता है आप इनको किसी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन देख रहे हो बट आपको इग्नोर कर रहे हो ये। और ऑनलाइन तो ऑल टाइम लगे रहते हैं, हर टाइम बने रहते हैं, बट आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो, या आप इनको थोड़ा सा स्टॉक कर रहे हो छुप छुप के। तो आप इनको देख रहे होगे कि यस, ये बंदा ऑनलाइन तो है, एक्टिव तो है, बट आपको कंसर्न नहीं है, आपके लिए कंसर्न नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहा है, कर रही है, जो भी है। ठीक है, अगर आपसे कभी मुलाकात भी हुई, जब चेंज होने का समय इनका आया होगा, तो आपसे जब मुलाकात भी इनकी हो रही होगी, तो ये थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता होगा, मतलब अपने उसमें मस्त है। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ज़्यादा भाव नहीं देना, कहते हैं ना, आपकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपना अलग अलग दुनिया चल रही है, अलग मस्त चल रहा है, आपके साथ होके भी ना है वहाँ पे। आप दो कहीं साथ में घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, बट आपके साथ होके भी ये नहीं है वहाँ पे। इस टाइप की कुछ एनर्जीज आपने इनके बीच में फील की होगी, बिल्कुल फील की होगी। ठीक है, और ये अभी जो है इधर उधर कंफ्यूज तो है, या तो थर्ड पार्टी का है कि आपको और उसको कंपेयर कर रहा है, जो भी कर रहा है, और है क्या कि अब ये धीरे धीरे आपको भी बदलते हुए देख रहा है, या तो इसने अभी आपके नेचर में कुछ चेंजेस आ गए हों इसको लेके। हो सकता है अब इनको थोड़ा सा डर आपकी तरफ से लगने लगा हो कि आप भी धीरे धीरे बदलने लग गए हो, आप भी थोड़े थोड़े चेंज होने लग गए हो, आपने अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, थोड़ा बैक स्टेप आप लोगों ने ले लिया है, बिल्कुल आप अब है ना ग्राउंडेड होना चाह रहा है, ज़मीन पे आना चाह रहा है। बीच में हवा में उड़ने लग गया होगा, लग गई होगी, जो भी है कि यस, हो सकता है जो थर्ड पार्टी ने थोड़ा अच्छा कुछ दिखा दिया हो, अच्छा कुछ कर किया हो, या अच्छा कुछ उसके तरफ हुआ, तो उस टाइम ये थोड़ा है ना ओवर द स्काई चल रहे हों। बट अभी क्या है, थोड़ा ग्राउंडेड होने लगे हैं, और आप में भी इनको थोड़ा थोड़ा बदलाव नज़र आने लगा है। आपको भी कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप पे भी इनकी नज़रें हैं। और यस, आपने अपने आप में थोड़ा बदलाव लाया, आप थोड़ा मैच्योर हुए, आप थोड़ा सा इनको आपने जब अभी तक तो आप इनके लिए कंसर्न दिखा रहे थे बहुत ज़्यादा, इनके आगे पीछे यस यस करके ना आगे पीछे नाच रहे थे। बट जैसे ही आपने थोड़ा सा अपने आप को किनारा किया, तो यस, अब ये बंदा थोड़ा सा घबराने लग गया है, या लग गई है, जो भी है, थोड़ा थोड़ा घबराने लग गए हैं कि अब इनको आपके बिहेवियर में चेंज नज़र आ रहा है, आप में चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा फियर इनके अंदर आने लगा है, डर इनके अंदर आने लगा है आपको
देख के, आपके बिहेवियर को देख के आपने अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर लिया, कुछ वो कर लिया, तो इसको अब इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही हैं उस रिलेशन में आपकी तरफ से कि यस, अभी तक तो इसको लगा था कि कहाँ ही जाएगा, क्या ही करेगा, कौन मतलब अपना ही है, अपनी ही है जो भी है, बट अब इसको थोड़ा सा आपसे डर लगने लगा है। हो सकता है ये चीज़ें मैरिड कपल्स के लिए भी हो सकती हैं कि उनका हस्बैंड या उनकी लेडी, उनकी वाइफ किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में कुछ चली गई हों और उनको लगा हो कि यस, ये तो मेरे कंट्रोल में है, मेरे हाथ में है, कहाँ ही जाएगी या कहाँ ही कुछ करेगा। बट हुआ ना कि कुछ टाइम सहने के बाद आपने अपना सेपरेट करना शुरू कर लिया, आपको चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया, आपने अपने आप को थोड़ा क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लिया, मजबूत कर लिया, और इनको थोड़ा सा आपने इग्नोर करना शुरू किया कि ठीक है, तुम्हारे बिना भी काम चल सकता है, ये वो करके। तो अब जाके बंदा थोड़ा ज़मीन पे उतरा है या उतरी है, जो भी है, ग्राउंडेड हुआ है, और इसको फ़ील होने लगा है कि यस, आपकी तरफ से इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगी है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे या मेरी तरफ से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, और कहीं इसको कुछ और तो नहीं मिल जाए, या इसकी लाइफ में कुछ नया ना आ जाए, या इस पता चला इसने कोई और इसकी लाइफ में कोई नया एंट्री हो गई, तो इस वजह से अब इसको घबराहट हो रही है, ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्ट, अब आपकी तरफ को ऑनेस्टी दिखाना चाहते हैं। अभी तक तो आपने बहुत ज़्यादा इनके पीछे अपनी ईमानदारी दिखाई थी, हमेशा आप अपने ईमानदार रहे रिश्ते को लेके, अपनी भावनाओं को लेके, हर चीज़ को लेके आपने ईमानदारी निभाई, हर बहकावे में आए, हर बात मानी, ये जो भी इन्होंने कहा वो आपने किया, ठीक है। बट अब वो ना कहीं इंसान को फ़ील हो रहा है कि आपके लव में एक ऑनेस्टी थी, डिसिप्लिन थे आप बहुत ज़्यादा इनके प्रति, बहुत अच्छा आपका बिहेवियर इनके लिए रहा होगा, तो वो अब कहीं न कहीं फ़ील कर रहा है, अपने आप को लोनली भी फ़ील कर रहा है, हो सकता है थर्ड पार्टी के चक्कर से बाहर निकल रहा हो, कुछ भी कर रहा है, बट यस, दिमाग में कहीं न कहीं अब आपकी चीज़ें इनके घूम रही हैं, ठीक है। अभी तक जो फ़ील किया था कि आपके साथ कहीं घूमने जा रहे हैं या आप कहीं इधर-उधर इनके साथ जा रहे हैं, तो अपना कटा-कटा रहेंगे, बस हाँ, एक फ़ॉर्मेलिटी है कि यस, आज आपने बोला कि चलना है, कहीं जाना है, तो आ गए, चले गए, बट यस, इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेलिटीज़। ये था इनके रिलेशन में आपको लेके अभी तक जो चल रहा था। अब थोड़ा ऑनेस्टली अपनी तरफ आना चाह रहे हैं, तैयार तो हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, और कहीं न कहीं आपसे कंपेयर कर रहे हैं कि आपने क्या दिया इनको अपने इस रिलेशन में, और आप इनकी तरफ से आपको क्या मिला है, ये सब चीज़ें ये देख रहे हैं। हाँ, तो देखा, ये जो ऑनेस्ट वाला है ना इनका, मुझे लग रहा है कि जो ऑनेस्टी आपसे चाह रहे हैं, पहले कहीं न कहीं ये आपके लिए ऑनेस्ट नहीं थे। आपने देखा ना, 2 लोगों के बीच में घूम रहे, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कन्फ्यूज़ था आप में और उसमें कि कौन बेटर है, किसको तवज्जो दे, किसकी तरफ जाए, किसको ज़्यादा प्यार दे या किसको अपनाए, ये सब चीज़ों में ये कन्फ्यूज़ था, और इस चक्कर में आपको भी डिच किया है, परेशान किया है, धोखा दिया। अब ऑनेस्टी चाह रहा है इस रिश्ते में, ऑनेस्टी चाह रही हैं, जो भी है। ये अब इस रिश्ते में ऑनेस्ट होना चाहते हैं, क्योंकि पता चला है इनको वहाँ से कुछ ना कुछ, उसकी कुछ गलत खामियां पता चली होंगी वहाँ से, तो अब आपके रिश्ते में ईमानदारी दिखाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए, आपने साथ में काफ़ी सपने पहले देखे हैं, बहुत सारे सपने आपने देखे होंगे शादी के, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये घूमेंगे, वो करेंगे, जो भी आप टुगेदर थे, आप साथ में थे, बहुत अच्छे अच्छे सपने आप दोनों की लाइफ में चले हैं। बट इस बंदे ने उस चीज़ को ना बहुत कैजुअली लिया, बहुत ज़्यादा कैजुअली लिया, मतलब उस रिलेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हाँ, चल तो रहा है, अपना ही है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, चाहे मैरिड रिलेशन हो, चाहे अनमैरिड रिलेशन हो, लव लाइफ हो, चाहे आप मैरिज में हो, आपकी शादी हो गई हो, हस्बैंड वाइफ हो आप, चाहे, और चाहे मैरिड लाइफ, सॉरी का लव लाइफ में हो आप, है ना। ये बंदे ने या बंदी जो भी थी, इसने रिश्ते को बहुत ज़्यादा कैजुअली लिया, ठीक है, निभा रहे हैं, कहाँ ही जाएगा, अपना ही तो है, ये वो करके। बट जैसे जैसे आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, आपने अपने आप को मजबूत किया, आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुए, मजबूत हुए, आपने इनको थोड़ा दिखाया कि हाँ, हम भी कुछ हैं, और आई डोंट केयर अबाउट यू, या फिर थोड़ा बहुत आपने प्रिटेंड भी किया हो, थोड़ा बहुत, तो थोड़ा अपने आप को आपने इनको स्ट्रॉन्ग दिखाया, थोड़ा किनारा करना शुरू किया, आपने बताया कि हाँ, हम भी कुछ है, हम में भी दम है ना। तो बंदे में अब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आने लगी है कि यस, ये यार, ये मैं तो सोचा था कि मैं ही हूँ जो हूँ इसका, बट यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये भी खुद से कर सकते हैं, खुद से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और अब मेरा क्या होगा। हो सकता है थर्ड पार्टी में जस्ट इंट्रैक्शन हुआ, इन्फेक्चुएशन हुआ हो, थोड़ा सा मनी, अच्छी खासी पार्टी हो तो वहाँ चले गए हों, ये सब हुआ होगा थर्ड पार्टी में, इस वजह से इस बंदे ने आपके संग थोड़ा सा अननेसेसरी बिहेव किया। आपने जो सपने साथ में देखे थे, आपने एक अच्छी लाइफ, अच्छा वो देखा था, वो सपने इसने तोड़ने की कोशिश की, या आपको कहीं ना कहीं रुलाया है, दिल दुखाया है आपका, ठीक है। बट अब ये जो डेट का कार्ड है ना, अब इस बंदे का हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसमें चेंज आएंगे, बहुत तगड़े चेंज आएंगे, चमत्कारिक मिरेकल चेंज होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, ये तो मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि इतना चेंज हो गया। ये बोलते हैं ना, पुनर्जन्म हो रहा है उसका, उसके रिश्ते, आपके रिश्ते का, उसकी भावनाओं का, उसके लव का, वो जो आपकी तरफ उसकी नज़रें थी, निगाहें थी, जो
आपकी तरफ उसका व्यवहार था उसका टोटली चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये जो कन्फ्यूज़न अभी चल रही थी, जो भी थर्ड पार्टी और आपके बीच में कंपैरिजन चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, इन चीज़ों से ये बंदा निकल के बाहर आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसी के साथ साथ आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा। आपका जो जो भी ये सपने आपने देखे थे साथ में, ये सारे यहाँ पे फुलफ़िल तो होंगे, ज़रूर होंगे, इसी के साथ फुलफ़िल होंगे। ठीक है, ये आपको काफ़ी मतलब केयर केयर करेंगे, चार्मिंग आपका लव होगा, बहुत अच्छी आपकी एक वाइब एक दूसरे से मिलती है, बहुत अच्छा आप दोनों के बीच में स्पार्क है, वो और बढ़ेगा। आप कंटिन्यू मुझे होता हुआ दिख रहा है। जो मतलब एक तरीका था ना कि एक समय पे बिल्कुल इसने आपको अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया, आपके साथ होके भी आपके साथ नहीं है, छुप छुप के इधर उधर मैसेज कर रहा है, बात कर रहा है, ऑनलाइन है चीज़ों में, आप नोटिस कर रहे हो बट आपको इग्नोर कर रहा है। इसने टेकन फॉर ग्रांटेड जो लिया था वो सब एकदम ड्रास्टिकली चेंज होगा। आपको भी लगेगा कि ये क्या हो गया, व्हाट आई थिंक अबाउट हिम और व्हाट ही इज़ शोइंग नाउ, है ना। तो ये एकदम आपके सामने चेंज होके आएगा, एकदम आपके सामने बदल के आएगा। ये रिश्ता मुझे ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अगेन ये जो पुनर्जन्म मैं कह रहा हूँ ना, उसके बाद ये आपका काफ़ी अच्छा आगे का समय मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों की जो डिज़ायर है वो कंप्लीट होगी। आप दोनों अच्छी लाइफ एक देख रहा हूँ मैं करते हुए, मैं आपको आगे फ्यूचर में, ठीक है, रोमांटिक लव शायद ये आपको देंगे आगे फ्यूचर में, काफ़ी मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये जो हेरोफेंट का कार्ड जो लास्ट में आया है, बिल्कुल इससे आपका शादी होती भी दिख रही है, आपका लव को एक मुकाम मिलता हुआ, सक्सेस मिलती हुई भी दिख रही है। जो ये सपने साथ में आपने देखे थे, जहाँ पे एक दूसरे के बिना आप एक दूसरे को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वो चीज़ें कंप्लीट होती तो नज़र आ रही हैं। यस, एक डाउनफॉल तो ज़रूर आया है रिश्ते में, कहें लाइफ में कहें, और मेजरली इसमें जो कल्प्रिट है वो आपका पार्टनर ही है, उसी की वजह से आया है। आपने तो अपनी तरफ से 100% दिया है, सिक्योरिटी दी है, डेडिकेशन दी थी, सब कुछ दिया था, बट जो मेजर कल्प्रिट था इस चीज़ में, इस रिलेशन में ख़राबी लाने का, या इस रिलेशन में गैप लाने का, या मनमुटाव जो आप लोगों के बीच में हुआ, उसका मेजर कल्प्रिट तो आपका पार्टनर ही था, 100% पार्टनर था आपका। बट यस, आपने जो अपने आप में चेंजेस किए, थोड़ा जो इनको टशन दिखाया, इनको थोड़ा बहुत जो आपने दिखाया कि तुम्हारे बिना भी हम हैं, यस वी कैन डू, आई कैन डू, तो उस चीज़ ने थोड़ा बहुत इनको बदला है। यस, ये जो इनके मन में एक पर्दा पड़ा था आंखों के आगे ना कि ये अपना ही है तो कहाँ ही जाएगा, वो पर्दा आज क्लियर हुआ है आपके थ्रू। आपकी जो आपने अपनी स्ट्रेंथ इनको दिखाई है, जो आपने अपना असली मतलब एक कहते हैं ना, एक अपना रूप इनको दिखाया है कि यस मैं भी कुछ हूँ और आई कैन डू समथिंग एज वेल, तो उस वजह से अब इनमें चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल चेंज आएंगे और ये आपका रिश्ता मुकम्मल ज़रूर होगा। ठीक है, यस, आपका रिश्ता मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है। आप लोग शादी मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी अगर शादी हो चुकी है, मैरिड लाइफ है, आप मैरिड हैं और तब आप परेशान हैं, तो ये चीज़ें भी आपकी सॉल्व आउट हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ पार्टनर तो आप ही हो। आप ही ने बागडोर संभालनी है उनकी जो रिलेशन की, और लाइफ लॉन्ग आपने ही देखना है ये, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीशन मुझे दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो ऑल ओवर अगर समराइज़ मैं करूँ इस चीज़ में, तो यस, जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी जो लाइफ में पुराना अप एंड डाउन्स आए हैं, वो यस थे, थर्ड पार्टी का चक्कर था, बिल्कुल थर्ड पार्टी का चक्कर है। मेजरली आपको इग्नोर किया गया एंड दूसरे को ज़्यादा तवज्जो दी गई, उसको ज़्यादा वो दी गई, बट यस अब ये चीज़ें सब सॉल्व आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। और एक हैप्पी एंडिंग मैं कहूँ, अगर आपकी इस रिलेशन इस मूवी, एक तरीके की मूवी हो गई है आपके रिलेशन, तो इसकी एक हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगी। बिल्कुल आप क्या बोलते हैं, ये रिश्ता मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। आपकी चीज़ें जो है सॉल्व आउट बहुत जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय। कल फिर हाजिर होंगे एक नई रीडिंग के साथ, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। अच्छे डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में, जिससे आपको और आपकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले, करेज मिले, मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, थैंक यू।